भाई नोटिस का फॉर्मेट देख लेते हैं। भाई ये जो फॉर्मेट है ना, ये मेरे खुद के बनाए तो है नहीं कि मैं अपनी मन मर्जी चलाऊंगा। जो आपके डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है, जैसा सीबीएसई चाहते हैं, उन्हीं के फॉर्मेट को मैं आपके सामने रख रहा हूं, ताकि कोई अगर हल्की सी भी गलती निकाल के एक नंबर काटने की कोशिश करे तो काट ना पाए, है ना। तो ये हमारी कोशिश है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, नोटिस लिखना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नोटिस का क्वेश्चन आएगा, बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे कोई इवेंट होने जा रहा है। क्या होगा? कोई फ्यूचर में इवेंट होने जा रहा होता है, कोई एनुअल फंक्शन का इवेंट है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी इवेंट होने जा रहा होता है ना, तो उससे पहले आप देखते हो ना, चिपका दिया जाता है नोटिस बोर्ड पे, एक नोटिस लिखा हुआ होता है ना, या गेट के ऊपर एक नोटिस चिपका के चले जाते हैं। तो कई कई तरह के नोटिस होते हैं जो कि फ्यूचर इवेंट को बता रहे होते हैं, या कोई घटना होती है उसके बारे में अपडेट दे रहे होते हैं, सब किसी को जानकारी देना। नोटिस का मतलब ही किसी को इन्फॉर्म करना होता है। इसको लिखने का क्या सही फॉर्मेट होता है बच्चों? फॉर्मेट के नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ फॉर्मेट के नंबर। जिसने फॉर्मेट को पहचान लिया ना, उसकी बात जिसे कहते हैं मजे ही मजे हैं उसके। तो फॉर्मेट को पकड़ना है इसमें, सिर्फ किसको पकड़ना है? फॉर्मेट को। फॉर्मेट को जिसने पकड़ लिया ना, वो मस्ती में करेगा, ठीक है। हाँ, तो फॉर्मेट क्या है इसका? वैसे तो वीडियो बना रखी है मैंने अलग से, है, वहां देख लेना जरा सा भी, अगर कुछ हल्का फुल्का अगर कहीं डाउट आ रहा होगा ना, वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जल्दी से एक बार फिर भी एक फॉर्मेट रिवाइज कर लेते हैं। फॉर्मेट का मतलब क्या कि भाई सबसे ऊपर क्या आएगा? नोटिस जो पीले कलर का, उसे भूल जाओ। क्वेश्चन देखा, सबसे पहले क्या लिखना है? इंस्टीट्यूशन नेम या और उसका एड्रेस। इंस्टीट्यूशन यहां पे कौन? भाई जो नोटिस दे रहा है। अगर कोई बैंक नोटिस दे रहा है, मान लो पंजाब नेशनल बैंक कोई नोटिस लिख रहा है, तो पंजाब नेशनल बैंक। आपके स्कूल का कोई नोटिस है, आपसे कहा जा रहा है कि आप जेएम कॉन्वेंट स्कूल के स्टूडेंट हो और एक नोटिस दो, तो यहां पे इशूइंग अथॉरिटी कौन होगा? यहां पे इंस्टीट्यूशन कौन है? जेएम कॉन्वेंट स्कूल, वो आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। हाँ, सर गंगाधर तिलक एसोसिएशन नोटिस देना चाह रही है, तो सर गंगाधर तिलक एसोसिएशन दिल्ली, ये वाला फॉर्मेट फॉलो होगा। क्लियर है? हाँ, एड्रेस भी जाएगा, हाँ सिंपल है, दिल्ली, पूरा कंप्लीट एड्रेस मत लिखना, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ऐसा आ जाएगा। उसके बाद NOTICE लिखना, कोई लाइन बीच में नहीं छोड़नी। एक लाइन में ये, इसके बिल्कुल नेक्स्ट जो नीचे लाइन होगी उसके बिलो क्या आ जाएगा? नोटिस लिखा हुआ आ जाएगा। इतना क्लियर है सबको? इसमें करने के लिए क्या इंग्लिश आने की जरूरत है? नहीं। इसके लिए कौन सा बहुत भारी इंग्लिश चाहिए? इसमें तो सिंपल, आपको नाम देखा, उठा के रख दिया, नोटिस लिख दिया, इतना कर दिया, आ जाओ, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद डेट, यहां पे डेट आ जाएगी, यहां पे मंथ आ जाएगा, यहां पे ईयर आ जाएगा। कौन सी डेट, कौन सा मंथ, कौन सा ईयर? अरे जिस दिन ये नोटिस लिख रहे हो, जैसे आज पेपर है तो 8 तारीख का तो 8 तारीख लिख दो, 10 तारीख का पेपर है 10 तारीख लिखो, 26 तारीख का पेपर 26 लिखो, 22 है तो 22 लिख दो, बस ऐसे लिख देना। डेट मंथ ईयर लिख दिया, इतना काम कर दिया मेरे बच्चों, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद टॉपिक आएगा, हेडिंग आएगा, किस चीज का नोटिस है? एनुअल डे फंक्शन का नोटिस है, ब्लड डोनेशन कैंप का नोटिस है, या कोई इमरजेंसी, कोई आप अपडेट देना चाह रहे हो, उसके ऊपर नोटिस हो रहा है, कोई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन है उसका नोटिस है, किसी बर्थडे पार्टी का नोटिस है। किस चीज का नोटिस है ये तो बता दो। कोई साइंस फेयर लगने वाला है तो साइंस फेयर हेल्ड होने वाला है, उसका नोटिस है, होल्ड होने वाला उसका नोटिस है। तो इस तरह का जो भी इवेंट है, जो कि क्वेश्चन में ये जानकारी होगी, क्वेश्चन में ये मेंशन होगा मेरे बच्चों, हमें इंफॉर्मेशन दी गई होगी कि इस चीज के ऊपर आपको नोटिस लिखना है, तो वो हम कर लेंगे ना। इसमें कौन सा बहुत बड़ी बात है? सर क्वेश्चन कराओ ना। अरे कराऊंगा, एक क्वेश्चन थोड़ी कराऊंगा यार, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी फॉर्मेट समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं? फॉर्मेट ध्यान से देखो दोबारा, कमान, बिल्कुल इधर देखो, मुझे देखो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि सर आप मोटिवेशन दे दो, पढ़ाई के लिए मोटिवेशन दे दो। मेरा मानना यह है कि अगर मेरे फेस को देखकर ही आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो फिर मेरे पढ़ाने का फायदा नहीं। अरे टीचर तो वो है ना कि जिसे देखते ही बच्चे का दिल करने लगे, यार पढ़ना है, मजा आ रहा है, इन टीचर को देख के मेरा दिल कर रहा है, यार बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। टीचर के पढ़ाई में इतना मजा होना चाहिए, इतना ज्यादा उसका प्रभाव होना चाहिए, इतना इफेक्ट होना चाहिए कि टीचर को देखते मोटिवेशन आने लगे, हाँ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव लग रहा है। कि तुम एग्जाम सेंटर में जिस दिन बैठो ना, तो जब तुम फंस रहे हो ना क्वेश्चन के अंदर, तुम्हें मेरा चेहरा नजर आए, दिमाग में मेरा चेहरा, मेरी बातें घूमे, और फिर तुम्हें उसका जवाब सही मिल जाए। ये होना चाहिए मोटिवेशन। तो ऐसा टीचर का फेस होना चाहिए कि उसका फेस देखते ही सारी चीजें अपने आप ही
लाइक वो वाइब्स जिसे कहते हैं ना, वो वाइब्स आने लगे कि यार ये सर है यार, ये मैडम है यार, इनको देखते ही मोटिवेशन की जरूरत नहीं। क्योंकि कहते हैं भाई, मुझे ऐसा लगता है, व्हाट आई पर्सनली फील, कि मोटिवेशन ना सिर्फ हवा हवाई बात होती है जब तक कि आपके पास स्किल्स ना हो, नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, है ना। क्या फायदा ऐसे मोटिवेशन के अंदर अंदर कूद रहे, फूल रहे, लेकिन अंदर पढ़ा क्या है, एग्जाम में मोटिवेशन लिखोगे कुछ नहीं होने का है, असल ये लिखना है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या, टीचर का फेस। आपको मुझे देखकर मोटिवेशन आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ रहा है? मुझे लगता है, मेरे को दिल से लगता है तुम्हें आ रहा है, क्योंकि वाइब्स मैच होनी चाहिए ना। मेरी और आपकी वाइब्स मैच होती हैं, मेरी आपकी वाइब्स मैच होती है, क्योंकि मैं आपको फील कर पाता हूं। ठीक है, तो चलो मोटिवेशन आपके सामने पूरा का पूरा मोटिवेशन खड़ा है। आ जाओ, अभी काम की बात करते हैं, नोटिस के फॉर्मेट पे आ जाते हैं। आगे भाई, इंस्टीट्यूशन का नेम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, उसके बाद नोटिस लिख दिया, बड़ा बड़ा डेट मंथ ईयर डाल दिया, उसके बाद टॉपिक लिख दिया, जिस भी टॉपिक पे होगा हेडिंग लिख दी। अब इंपॉर्टेंट लाइन, जो कॉमन लाइन में बता रहा हूं, हर नोटिस में चिपका देना, चिपक जाएंगी, वो लाइन बता रहा हूं। कोई भी नोटिस एग्जाम में आए, उसकी शुरुआत ऐसे कर सकते हो बड़े प्यार से, क्या, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। ये लाइन सब में चिपकाई जा सकती है बच्चा लोग। इसका मतलब क्या है, नोटिस दिया जाता है कि, अरे नोटिस दिया जाता है, हाँ नोटिस में नोटिस ही तो दे रहे होंगे, कौन सा कुछ और रड्डू पेड़े बांट रहे होंगे, यही है। अगर ये लाइन अच्छी नहीं लग रही सर, अच्छी नहीं लग रही, मुंह को ना स्वाद नहीं आया, ये बोल के मुंह को स्वाद नहीं आया, फिर क्या करोगे, कोई बात नहीं, ये लाइन मत लिखो, कौन सा डॉक्टर ने बताया है। इसको ना आप दूसरी तरह से भी लिख सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, पहला तरीका तो ये रहा, दूसरा तरीका आपका ये रहा, ऑल द स्टूडेंट्स या मेंबर्स, या जिसको भी नोटिस देना है। क्वेश्चन में लिखा होता है कि भाई मेंबर्स को नोटिस दे दो, सभी स्टूडेंट को नोटिस दे दो, जनरल पब्लिक को नोटिस दे दो, है ना। तो ऐसे लिखा होता है, ऑल द स्टूडेंट्स, या फिर अगर मेंबर्स है, आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट, यहां तक लिख देना। इतना सबको समझ में आया क्या, कि जितने बच्चे अभी, कितने बच्चे, जितने भी बच्चे हैं, 3-4 हजार 5,000 या जितने भी लाखों बच्चे बाद में भी देख रहे होंगे तुम लोग मेरे को, तो अगर आप लोग देख रहे हो वीडियो, क्या आपको इतने तक में क्या किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है? नहीं आ रही ना, तो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो, बहुत सिंपल सी बात है, लॉजिकल चीज है, इसमें क्या है, आ जाओ। इसको ना बस नोटिस को देख के ना 4 नंबर जी चाहता गटक लो, आ जाओ। उसके बाद इन्फॉर्म्ड दैट, क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि, अब आ जाएगा सब्जेक्ट जो क्वेश्चन में दिया गया होता है कि क्या हो रहा है, एनुअल डे फंक्शन मनाने वाले हो, या कोई चीफ गेस्ट आने वाले हैं, या फिर ब्लड डोनेशन कैंप लगने वाला है, या फिर कोई साइंस फेयर होने वाला है, या कोई या किसी तरह का स्पीच राइटिंग कंपटीशन होने वाला है, डिबेट राइटिंग कंपटीशन होने वाला है, जो भी होने वाला है इवेंट, वो क्वेश्चन में लिखा होता है, वो यहां आ जाएगा कि भाई सबको नोटिस दिया जाता है कि ये इवेंट 10 ये इवेंट होने वाला है। ये इवेंट कहां होगा, फिर वो बता दो, ऑन डेट बताओ, डे बताओ, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, टाइम बताओ, 6 बजे, 5 बजे, 9 बजे, 8 बजे, लोकेशन बता दो, कौन सी लोकेशन पे होगा, कहां पे होगा, स्कूल ऑडिटोरियम में होगा तो स्कूल ऑडिटोरियम आ जाएगा, कब तक चलेगा वो बता दो, ड्यूरेशन बता दो। क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं सर। सर एक बात तो बताओ, ये जो जितनी भी सारी बातें हैं, इंफॉर्मेशन है कि डे, टाइम, लोकेशन, वेन्यू, ये जितनी भी सब चीजें हैं, ये हमें कहां से पता चलेंगी? हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन में आपको वो डिटेल दे दे तो अच्छी बात है, नहीं दे तो हम मांगेंगे नहीं, हम अपने मन से बनाकर लिख देंगे। अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ, अब कुछ भी का यह मतलब नहीं कि ये वाला इवेंट कहां होने जा रहा है, लंदन में होगा। तुम्हारे स्कूल वाले बड़ा तुम्हें लंदन लेके जा रहे हैं ना, है ना, तो लंदन पेरिस में मत ले जाना, स्कूल के ऑडिटोरियम में रखवा देना अगर कोई भी इवेंट हो रहा है कहीं आसपास एनुअल डे फंक्शन का, ये चीज है ना। और टाइम कौन सी होगी भाई, अब ये तो नहीं सुबह के 4 बजे लिख दोगे, 4 AM लिख के आओगे, गलत होगा। नहीं यार, लॉजिकल चीज है। कब इवेंट कब शुरू होता है, कोई भी इवेंट शुरू होगा सुबह 9 बजे शुरू हो जाएगा, कब तक चलेगा, शाम को 6 बजे तक चलेगा, ये होना चाहिए। डे कौन सा, संडे रख दो, क्या फर्क पड़ता है ना। डेट कौन सी, कोई सी भी रख दो, है ना, लेकिन पुरानी डेट मत रख देना, आने वाले टाइम की डेट होगी। अगर 8 फरवरी 2024 को आप नोटिस लिख रहे हो तो डेट कौन सी होनी चाहिए, मार्च की हो जाए, अप्रैल की हो जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जनवरी की कर दो, लॉजिकल नहीं है ना बउआ। आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद फिर कॉमन लाइन कौन सी यूज होगी, देखो, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय, और डेट आ जाएगी। ये कब लिखनी है सर, ये कब लिखनी है भाई, इसके बीच में कुछ लाइंस आप लिखोगे और वहां पे क्या क्या होगा
तो उसमें होगा कि भाई वहाँ परफॉर्मेंसेज होंगी, कुछ कहीं अगर कोई एनुअल डे फंक्शन है तो वहाँ पे डांस परफॉर्मेंसेज है ना, स्पीच राइटिंग की कोई इवेंट होने वाला है, कुछ इस तरह का है ना, सिंगिंग कंपटीशन होने वाला है वहाँ पे, तो वो सारा लिखने के बाद द सिंगिंग कंपटीशन विल बी हेल्ड देयर, ऐसे क्वेश्चन में जानकारी होगी इस तरह की, तो ये लिखने के बाद लिख सकते हो, ये कॉमन लाइन डाल सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, जबरदस्ती मत डाल देना, कहीं जबरदस्ती घुसाओ, ठीक है। क्या कि भाई जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है ना, जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज में हिस्सा लेना चाहते हैं, वो किससे कांटेक्ट कर ले, अंडरसाइंड, जो नीचे जिसने साइन कर रखे हैं, जिसका यहां नेम है और जहां जिसने ये साइन कर रखे हैं वहां उनसे कांटेक्ट कर ले। बाय लेटेस्ट का, लेटेस्ट बाय का मतलब कि इस तारीख से पहले, यहां कोई डेट डाल देना, जैसे 16 क्या कहते हैं फैब हो गया है, जो भी डेट डालना चाहो कि इस तारीख से पहले पहले अपने नाम दे दो। फॉर एग्जांपल स्कूल पिकनिक जा रही है, हमारा स्कूल पिकनिक जा रहा है, अब स्कूल पिकनिक के लिए यहां पे लिख सकते हो ना, इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कांटेक्ट दी अंडरसाइंड, हमें सबमिट देयर नेम, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है, कर दिया। अच्छा ये सब कितने वर्ड्स में होना चाहिए सर कितने वर्ड्स में होना चाहिए, 50 वर्ड्स में, 50 वर्ड्स में, क्या आप मेरे को सच सच बताओ, इतने वर्ड्स क्या 50 अपने आप नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना, बस इससे आसान इसलिए कुछ भी नहीं, 4 नंबर का है। एग्जामिनर ना मतलब इसमें खुद ही कह देता है 4 में तेरे क्या ही काटू, तूने फॉर्मेट सही लिख दिया मेरे बच्चे, स्टार्टिंग की लाइन सही से लिख दी, ठीक है यार ले जा तू ले जा। अच्छा एक चीज कर देना, सोने पे सुहागा वो मत भूलना, पता है क्या करना, ऐसे ना नोटिस को बंद कर देना बॉक्स में, ऐसे स्केल उठाना मेरे बच्चों और नोटिस को बंद कर देना, मेरे पास स्केल नहीं है इसलिए मैंने स्केल से नहीं बनाई, आप तो अच्छी अच्छी लाइनें बनाना, मैंने तो ये बिल्कुल नक्शा बना दिया यहाँ पे। सो आप लोग थोड़ा ख्याल करना, स्केल से पूरा बॉक्स में बंद कर देना, नोटिस को खत्म खत्म खत्म, दिस इज ऑल अबाउट नोटिस, काट दिया सिराने की तरह, निचोड़ दिया इसको नींबू की तरह, यही था हमारा नोटिस। इसमें क्या था एक बार रिमाइंड करोगे, एक बार से मेरे साथ रिवाइंड ही करो इसको। क्या सबसे पहले तो जिस भी इंस्टीट्यूशन की तरफ से नोटिस लिखा जा रहा है, स्कूल का नाम या जो भी इंस्टीट्यूट है उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस आया, एड्रेस मतलब दिल्ली कलकत्ता मुंबई जो भी है, सिर्फ इतना। नोटिस लिखा बड़ा बड़ा, नेक्स्ट लाइन में डेट ईयर मंथ लिखा, उसके बाद टॉपिक हेडिंग जिस चीज़ का भी वो होने वाला है, कोई पिकनिक है या कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, कोई भी है जो भी है वो चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद ये जो कॉमन लाइन्स की, नोटिस इज हियर बाय, मेरे साथ बोलो, मेरे साथ बोलो, बोलो 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 मेरे साथ बोलो, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है क्या? Notice is hereby given that, 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 याद हो गया, याद हो गया। या फिर all the students are hereby informed that, all the students are hereby informed that, all the students are hereby informed that, इतना हो गया। हाँ बस that, इसके बाद क्या है, blood donation camp is being organized, blood donation camp is being organized, अब school picnic is being organized, स्कूल पिकनिक इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, है ना, ऐसे करके, है ना, इतना कर पा रहे हो, ऑन 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 डेट 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 डाल दो, 26 Feb 2024 पूरी डेट डालना, 26 Feb जो भी डेट डालोगे ना आगे की, 26 Feb 2024 26-24, और कौन सा डेट, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वट एवर यू लाइक, है ना, ऐसे टाइम एट यहां क्या आ जाएगा इससे पहले, एट कौन सा, एट 9 AM at 10 AM जो भी तुम लिखना चाहो, एंड लोकेशन, एंड एट कहां पे कौन सा ऑडिटोरियम है, कोई ऑडिटोरियम का नाम आ जाएगा, एट स्कूल ऑडिटोरियम, दैट्स इट, है ना। 2-3 लाइन अपनी तरफ से, और 2-3 तो ज्यादा हो जाएंगी, 1-2 लाइन एडिशनल डाल देंगे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इतना ना खरीदोगे, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो तुम लोग, अब तो इंग्लिश बना लेते हो, ठीक है। आ जाओ, लास्ट लाइन क्या, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में सबमिट देयर नेम, या इंटरेस्टेड स्टूडेंट में कॉन्टैक्ट दी अंडरसाइंड, अंडरसाइंड का मतलब जिसने नीचे साइन किया हुआ है भाई साहब वो, और नीचे कौन आ जाएगा, नेम आ जाएगा। आप स्कूल के हेड बॉय वगैरह होते हो ना, अपना नाम मत लिख के आ जाना, अपना नाम कहीं पूरे आप अपनी कॉपी में एग्जाम में मत लिखना, ऐसा लगेगा कि तुमने नाम लिख के ना अपनी पहचान बता दी, ताकि तुम्हारी सेटिंग होगी जब कॉपी चेक होगी और तुम्हें ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, ऐसा समझा जाएगा, इसलिए अपना नाम मत लिखना, XYZ कुछ भी लिख देना, ठीक है, राजेश गुप्ता कुछ और ऐसा लिख देना, मतलब अपने नाम से बिल्कुल अलग। डेजिग्नेशन, क्लास मॉनिटर, हेड बॉय, हेड गर्ल जो भी है, ये खत्म हो गया, नोटिस याद हो गया तुम्हें, मुबारक हो, तालियां भाई, 4 नंबर पक्के हो गए, 4 नंबर भाई, देखो 80 में से 4 नंबर तुम्हारे आ चुके हैं, इस बात पे खुश हो जाओ, ठोको ताली ठोको, चलो आगे बढ़ जाए। हाँ सर आगे बढ़ जाओ, जल्दी से आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। ड्यूरेशन अगर उसमें मेंशन है लिख देना, कोई मैंडेटरी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन टाइम जरूर लिख देना। ड्यूरेशन ना लिखना चाहो कोई बात नहीं, टाइम जरूर लिख देना। 50 वर्ड का बनाने के लिए इतना ज्यादा गोलगप्पा ही हम कर रहे हैं, ताकि 50 नंबर का बढ़ जाए, 50 वर्ड में हो जाए, ठीक है। आगे बढ़ो, चलो
आगे बढ़ते हैं, इसका एक आधा क्वेश्चन पकड़ लें। हाँ सर, सर क्वेश्चन करा दो, मजा आ जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन आपके ही सपोर्ट मटेरियल या स्टडी मटेरियल जिसे मैं बार बार बोलता हूं उससे ले लूं क्या? हाँ सर, एक क्वेश्चन ले लो ना, एक क्वेश्चन ले लो। जो क्वेश्चन है आपके सामने लिख देता हूं ताकि आपको भी नजर आ जाए। लो चलो जल्दी से क्वेश्चन लिखता हूं, आप भी देखो, मेरे सामने देखो, इस क्वेश्चन को देखो और मेरे साथ अटेम्प्ट करना। ज्यादा ठंडी तो नहीं है? मेरा स्पीकर बंद हो जाएगा। चलो आ जाओ। यू आर साहिल सृष्टि, आपके ही सपोर्ट मटेरियल का क्वेश्चन है, इसी से आप भी तैयारी करना। और मेरे बच्चों 4 नंबर तो हमारे पक्के हैं, हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या है, मेरी राइटिंग थोड़ी मैं बुरी बुरी सी लिख रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ जाएगी। भाई आप क्या हो, सृष्टि हो, साहिल हो, हेड गर्ल हो, कहां के? ऑफ SKV लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर, लक्ष्मी नगर के आप क्या हो? हेड गर्ल हो, हेड बॉय हो, है ना? इतना ही तो था। एंड न्यू ऑडिटोरियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, न्यू ऑडिटोरियम। देखते जाओ, बस खुश होते जाओ। है सर, इतनी बुरी राइटिंग है आपकी, ओहो क्या करूं। बच्चों मैं टाइम बचा रहा हूं आपका। हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, क्वेश्चन समझ पाओ बच्चों, तोड़ तोड़ के पढ़ो और इसका मीनिंग समझो आपसे क्या करने को कह रहा है। मेरे सभी बच्चे इधर ध्यान दे, जल्दी से एग्जाम में क्या पता यही क्वेश्चन उठ के आ जाए। इंस्ट्रक्टेड इन योर स्कूल, क्योंकि ऐसा ही कोई आसान सा सवाल अब आपको लगेगा। अब बच्चे कहेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन आएगा क्या? बच्चों क्वेश्चन आसान नहीं है, बच्चों क्वेश्चन आसान नहीं है, ये अब आपने सीख लिया, मैंने आपको सिखा दिया, इसलिए आपको ये आसान लग रहा है। विच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेटेड बाय डेप्यूटी CM। कौन डेप्यूटी CM? हाँ, ड्राफ्ट नोटिस, ठीक है, बस ड्राफ्ट नोटिस, पूरा नहीं लिख रहा मैं, क्वेश्चन इतना चल रहा। ड्राफ्ट नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स टू द इनॉग्रेशन सेरेमनी। ठीक है, आ जाओ, अब इसको बनाते हैं। हमने क्या क्या सीखा है बच्चों, हमने क्या क्या सीखा है? हम तो बस फॉर्मेट पकड़ेंगे। सबसे ऊपर तो इंस्टीट्यूशन का नेम आ जाएगा। इंस्टीट्यूशन का नेम क्या है बस देखते जाओ। चलो देखो, तुम्हें कॉपी करा देता हूं। भाई इंस्टीट्यूशन का नेम और एड्रेस डालना है और नोटिस लिखना है। सबसे पहला काम, इंस्टीट्यूशन कौन है, किसके लिए नोटिस लिखना है, किसके नोटिस बोर्ड पे जाएगा, कौन से स्कूल है वो? सर्वोदय कन्या विद्यालय में ही तो नोटिस बोर्ड चिपकेगा ना, वही तो दे रहा है ना नोटिस। ठीक है, तो क्या आ जाएगा सबसे ऊपर तो SKV लक्ष्मी नगर, ऐसा हो जाएगा SKV लक्ष्मी नगर। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था नोटिस आएगा, नोटिस, है ना? और क्या होगा, और क्या इसके बाद? उसके बाद एक लाइन छोड़ के डेट मंथ ईयर, कौन सी तारीख है, कौन सी तारीख है? मान लो आज कौन सी फरवरी मान लेते हैं, 18 फरवरी मान लें, आ जाओ। हाँ, फरवरी 18 और कौन सा 2024, ये लिख दिया। मैं गंदी सी राइटिंग में लिख रहा हूं, बस हमें तो करके देखना है, बस एक बार करके देखना है। फिर हेडिंग आएगी ना, देखो देखो खुद देखो आप। उसके बाद टॉपिक हेडिंग, हेडिंग क्या है इसके अंदर, हेडिंग क्या है, हेडिंग क्या है? हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन योर स्कूल व्हिच इज गोइंग टू बी इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ऑडिटोरियम। क्या लिख दूं क्या? हाँ, इनॉग्रेशन ऑफ न्यू ओडी, है ना बच्चों? मैं थोड़ा रफ में कर रहा हूं, क्योंकि ये अभी सीखे हुए हैं, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। हाँ चलो, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना था, बस ये अपनी फेवरेट लाइन लिखनी है। ये तो कॉमन ही हो जाएगी, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट, या ऑल द स्टूडेंट्स, या जो भी। नोटिस इज हियर बाय मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, ये मैं लिखूंगा नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट। और उसके बाद क्या, क्वेश्चन में क्या था, क्या होने वाला है, किस चीज का नोटिस है? न्यू, ये पूरी लाइन चेप दूं ना उठा के, अ न्यू ऑडिटोरियम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड इन आवर स्कूल which is going to be inaugurated, नहीं चलो, which is going to be inaugurated, बस इतना ही तक रख पाएंगे क्योंकि डिप्टी CM वाली लाइन तो बाद में लिखेंगे ना हम। हाँ, तो क्या करें, ये लिख देंगे कि क्या लिखना है, a new ऑडी has been कंस्ट्रक्टेड। भाई 50 वर्ड भी हो रहे हैं, ये तो मेरे कमाल है भाई, कमाल है। और ऐसा लग रहा है पता नहीं मैंने क्या क्या लिख दिया, मैंने कभी जिंदगी में इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं लिखी थी, लेकिन अब मैं लिख पा रही हूं। क्यों? क्योंकि तरीका बताया ना, क्वेश्चन में तो उठा लेंगे भाई क्या होने वाला है ना। हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, हाँ क्या था, हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, हाँ हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एंड इनॉग्रेशन। क्वेश्चन वो क्या था लाइन, अ न्यू ऑडी हैज बीन कंस्ट्रक्टेड which is going to be inaugurated, which is going to be inaugurated। ज्यादा कुछ अपनी तरफ से बनाना भी नहीं पड़ रहा, नहीं आती ग्रामर कोई बात नहीं, कब हो रहा है आप डालो, क्या क्या डालना था मैं याद है ना,
डेट, डे, टाइम, वेन्यू, जो जब डिटेल मिल जाए, कौन, ऑन, और डाल दो भाई। इसमें डेट मेंशन नहीं थी, कोई बात नहीं, हम अपनी तरफ से लिख देंगे ऑन, मान लो Feb 25, जो भी हम लिखना चाहें, 25 2024, है ना। ऑन कौन सा दिन था, मान लो फ्राइडे पड़ रहा है, फ्राइडे लिख लो, मुझे नहीं पता कौन सा दिन, मैं तो सिर्फ आपको करके दिखा रहा हूं, है ना। एट कहाँ, एट स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। अब एक नई लाइन मुझे मिल गई, क्या मिल गई मुझे नई लाइन, कि जो चीफ कौन होंगे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या डालनी है कि ये डिप्टी सीएम जो है उसका वो क्या करेंगे, इनॉग्रेशन। इट विल बी, क्या इतनी लाइन नहीं लिख पाऊंगा मैं, हाँ, इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय सीएम, डिप्टी सीएम लिख दूंगा बस। और एक लास्ट लाइन, इसमें कोई इंटरेस्टेड स्टूडेंट थोड़ी हमें किसी को बुलाना है, इसमें कोई परफॉर्मेंस थोड़ी हो रही है, तो क्या लाइन, लास्ट लाइन क्या लिखी जा सकती है, एक दोबारा से सबको क्या करवा देंगे, इनवाइट कर देंगे। ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर इनवाइटेड टू अटेंड द इवेंट, बस। अगर यहां कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ नहीं है, बस टू अटेंड द इवेंट। और यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे नेम आ जाएगा, नेम जो भी था, लक्ष्मी दे रखा था ना, नहीं क्या दे रखा था, साक्षी था, क्या नाम था, नेम में क्या आ जाएगा बच्चों, सृष्टि, साहिल, अरे साहिल बोलो ना, साहिल, सृष्टि, जो भी है, साहिल, सृष्टि और सिग्नेचर, दैट्स इट। बक्से में इसको बंद कर दिया, हो गया। क्या किसी को कोई दिक्कत आई मेरे बच्चों, क्या किसी को कोई दिक्कत आई, क्या मजा आया नहीं आया इसको करने में, हाँ बच्चों, हाँ, कोई भी डाउट आया किसी को। मेरे बाल नकली नहीं है, ये कोई नहीं बोलेगा, एकदम असली बाल है। कौन सा है वो वाला तेल, कौन सा केश तेल आता है वो, आंवला, डाबर आंवला के बढ़िया से मालिश करके, नहीं फिर प्रमोशन हो जाएगा फ्री का डाबर आंवला का। हाँ, सरसों का तेल लगा के एक बाल मैंने इतने काले किए, तुम लोग कैसे बोल देते हो मेरे बालों को नकली। हाँ जी, बच्चों का डेजिग्नेशन, अरे हाँ, डेजिग्नेशन लिखी तो नहीं लिखी क्या, हाँ, मॉनिटर जो भी है लिख देना, डेजिग्नेशन साहिल सही हेड बॉय लिख देना बच्चों, कोई नहीं, हेड बॉय या हेड गर्ल। मेरा यहाँ पे कराने का पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको ये पूरा लिपटाऊ को साफ राइटिंग, नहीं, कॉन्फिडेंस लाना है, मैं कर पाओगे, ऐसे कर पाओगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना।